ले फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन का। गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक थे। ऑप्शन ए रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन या फिर भास्कराचार्य। फटाफट से बताइए, जो गणित की पुस्तक लीलावती है इसके लेखक कौन थे। ठीक, देखिए रामानुज बिल्कुल नहीं, कौटिल्य ये तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अमर्त्य सेन भी नहीं है। भास्कराचार्य जो है गणित का पुस्तक लीलावती के लेखक हैं। ठीक है, लीलावती क्या है, तो एक गणित का पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है आपको। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए बेटर है। तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस फर्स्ट होता है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अंक आपके बेटर रहेंगे। ये प्रैक्टिस जो है, आज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके लिए बहुत फायदेमंद है हर एग्जाम के लिए, चाहे जिस भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हो। तो आप बताइए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या विशाखा दत्त है, कौटिल्य है, बाणभट्ट है, कलहन है। क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसके लेखक जो है विशाखा दत्त है। ठीक है जी, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विशाखा दत्त है। ठीक, प्रथम विधि निर्माता कौन है। क्या मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है या फिर सेल्यूकस है, बताइए। प्रथम विधि निर्माता, जी हाँ, ये सभी क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के जितने भी स्रोत हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ने के जितने स्रोत हैं उन सब से लिए गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को कहा जाता है। ठीक, प्रथम विधि निर्माता मनु है, चाणक्य नहीं है, चंद्रगुप्त भी नहीं है और सेल्यूकस भी नहीं है। कौन है, तो वो है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, देखिए यहाँ है इंडिका नामक पुस्तक की रचना पूछा है। जो इंडिका नाम की पुस्तक है उसकी रचना किसने की है, उसको लिखा किसने है। ऑप्शन है कौटिल्य, चाणक्य, मेगास्थनीज या फिर मेजनी। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज जिसका सही आंसर है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है, महाभाष्य, रामायण, महाभारत या फिर अष्टाध्यायी। तो है जो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है वो आपका रामायण है। ठीक है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। और अगर पूछेगा सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, पुराना धर्म ग्रंथ, तो जो है सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वो है वेद। ठीक, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद। और प्राचीन वेद यानी कि सबसे पुराना वेद जो होता है वो है ऋग वेद। ठीक, और वेद में अगर पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो उसको हम याद रखेंगे किसको, ऋग वेद को। क्लियर, ऋग वेद को याद रखेंगे। महाकाव्य में पूछेगा तो रामायण, धर्म ग्रंथ में पूछेगा तो वेद, और वेद में पूछेगा सबसे पुराना वेद तो ऋग वेद। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस मस्त होगी, जबरदस्त होगी इस सेशन में, है ना। और पार्ट 1 का अभ्यास आप कर लीजिएगा, अगले वीडियो में बहुत जल्द ही आएगा। और अभ्यास करने के बाद ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। चलिए देखते हैं, महाभाष्य की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णुगुप्त, सेल्यूकस, पतंजलि या फिर पाणिनि। बताइए महाभाष्य की रचना, तो याद रखिएगा पतंजलि। ठीक, पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना किए हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी मिलता है। ठीक है, पंचतंत्र के जो है रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा। ठीक, पंचतंत्र के जो रचयिता है, पंचतंत्र को जिसने लिखा है वो कौन है, विष्णु शर्मा। तुलसीदास रामायण, वाल्मीकि जी भी रामायण, वाल्मीकि रामायण भी होता है। और वेद व्यास जो है वेद की रचनाकार। ठीक,
महाभारत की रचना कौन है? महर्षि वेदव्यास, बाणभट्ट, कालिदास या विश्वामित्र, बताना है। तो जो महाभारत की रचनाकार है वो महर्षि वेदव्यास। कमेंट में बताइए महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम क्या है। जो महर्षि वेदव्यास हैं इनका पूरा नाम क्या है, आप कमेंट कीजिए। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो पंचतंत्र के रचयिता कौन होगा? विष्णु शर्मा। बढ़ते हैं तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती है? सूत पिटक में, दिव्यावदान में, महावदान में या अशोक के अभिलेख में? सोचिए, बताइए जल्दी से। बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती है? सूत पिटक, दिव्यावदान, महावदान या अशोक के अभिलेख में? तो याद रखिएगा जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सूत पिटक में मिलती है। ठीक। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है चरक संहिता या फिर भगवत गीता या जय संहिता या इनमें से कोई नहीं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था बताइए? क्या चरक संहिता था, भगवत गीता था या जय संहिता या कोई नहीं? तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो था जय संहिता। यहाँ एक शब्द आता है संहिता। संहिता, देखिए संहिता का अर्थ क्या होता है? जब हम प्राचीन भारत के स्रोत पढ़ते हैं, अध्ययन के स्रोत पढ़ते हैं, तो उसमें आता है एक धार्मिक साहित्यक स्रोत। तो धार्मिक साहित्यक स्रोत में सबसे पहले आ जाता है वेद, और वेद की संख्या कितनी हो जाती है? 4। इन चारों वेदों को कहा गया संहिता। चारों वेदों को क्या कहा गया? संहिता। तो अब आप संहिता समझ गए। संहिता चारों वेदों को कहा गया है। संहिता में आपका देखिए ये चरक संहिता आपका अलग है, जय संहिता अलग है। जैसे कि आप महाभारत जो है इसका जो है पहला नाम जो है प्रारंभ में महाभारत को जय संहिता ही कहा जाता था। जय संहिता का मतलब क्या हुआ? संहिता का मतलब वेद, अर्थात जो वेद है, ज्ञान है, धर्म है, उसकी विजय। समझ में आ गया? हाँ, संहिता आप समझ गए। तो ये 10 जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे आते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन को लेकर के। अगले वीडियो में जो है लगभग 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आएंगे। ये आपका थोड़ा सा अभ्यास का प्रश्न था, ये प्रैक्टिस के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।